हेलो एवरीवन। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो हाईकोर्ट की तरफ से जो खुशखबरी सुनाई गई थी कुछ दिन पहले, ऑलरेडी हम लोग को पता चल ही चुका था। उसी के बारे में न्यूज़पेपर में ये अपडेट देखिए फिर से दिया गया है। आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि सीटेट अभ्यर्थियों को 3 वर्ष में पास करना होगा जेटेट। तो इसी सिलसिले में देखते हैं कि डिटेल में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डिटेल में जानते हैं। लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति में झारखंड के रहने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ जो टेट होती है, जैसे कि बिहार का एस टेट हो गया, झारखंड का जे टेट हो गया। इसी तरह से लिखा है कि जो सीटेट पास हैं या फिर पड़ोसी राज्य के जो पात्रता परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, तो लेकिन इसमें वो भी अप्लाई, अब टीचर बन पाएंगे, वो भी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, झारखंड में टीचर बन सकते हैं। लेकिन इसमें ये शर्त है, इसमें यह शर्त रखी गई है कि संबंधित अभ्यर्थियों को, वैसे अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति हो जाएगी तो नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर एवं पहले उपलब्ध अवसर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट, मतलब ज्वाइनिंग हो जाने के बाद झारखंड में जैसे कोई टीचर बन गए हैं तो टीचर बनने के बाद 3 इयर्स के अंदर में, 3 साल के अंदर में उनको जेटेट की जो वैकेंसी आएगी तो उसमें उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको पास करना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन किया है। यह संशोधन हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर नियुक्ति नियमावली में हुए बदलाव के बाद किया गया है। ठीक है। आयोग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। और इसी के साथ और एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि संशोधित नियमावली, हाँ, लेकिन इसमें पारा टीचर के बारे में बहुत ही अच्छा यहाँ पर न्यूज़ है। लिखा हुआ है कि यह जो, और इसी में यह जो नियमावली है इसमें पारा शिक्षकों के बारे में, पारा शिक्षक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ दिया गया है कि पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। अब विभिन्न पत्रों की परीक्षा में इनके लिए अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल नियुक्ति परीक्षा में पहले सत्र में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह चौथे पत्र में 33% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। पारा शिक्षकों के मामले में यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है पारा टीचर के से रिलेटेड। साथ ही सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता भी पारा शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। बता दें कि इस परीक्षा में 50% जो पद है वो पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। ये तो 26,001 जो वैकेंसी जो है टीचर के लिए, इसमें 50% सीट जो है पारा शिक्षकों के लिए। पारा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। देखिए उसी को एक शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पारा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, इन पर लागू नहीं होगी परीक्षा में अंकों की अनिवार्यता कि इतना % लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। वो ये पारा शिक्षक के बारे में ऐसा नहीं है। 50% पद जो है, हाँ, अब ऑलरेडी अभी हम लोग पढ़ें कि पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। आगे इसमें देखते चले कि लिखा हुआ है कि नए अभ्यर्थियों के लिए जारी होगा लिंक। जो नए अभ्यर्थी है जिन्होंने अभी तक इसको कभी भी अप्लाई नहीं किया है उनके लिए क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा इस संशोधन के बाद नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के लिए शीघ्र लिंक जारी किया जाएगा। पूर्व में आवेदन दे चुके अभ्यर्थियों के लिए दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया है तो उनको फिर से फॉर्म को फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देना होगा अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र। सभी अभ्यर्थियों को इसका प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध
कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। यह स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। साथ ही पारा शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसका भी प्रारूप जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपडेट है। और यानी सीटेट जो अभी आने वाली जो सीटेट का एग्ज़ाम है सीटेट का, तो उसमें अपना बेस्ट देना है और सीटेट को क्वालिफाई करना है, ताकि जो भी टीचर की वैकेंसी आएगी झारखंड में उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और टीचर बन पाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग हो जाने के 3 साल के अंदर में ही यदि जेटेट की वैकेंसी निकलती है, भाई बार बार ऐसा बोला जा रहा है लेकिन जेटेट की वैकेंसी ही नहीं आ रही है, समझ गए। तो इसीलिए खुशी की बात है, ना आए उसमें क्या है। जब जेटेट की पहले वैकेंसी निकलेगी तब तो फिर 3 साल के अंदर निकालना पड़ेगा, जब वैकेंसी नहीं आएगी तो कहाँ से 3 साल के अंदर निकालना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो ये हमारा मतलब कि हमारा फॉल्ट है, हमारे हमारे व्यवस्था का, हमारे राज्य का। ऐसा बिल्कुल ये बहुत अफसोस की बात है। और हम उम्मीद करते हैं, हम पॉजिटिव हम सोचते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में बहुत जल्द और जेटेट की वैकेंसी निकलेगी। और लेकिन इस तरह का जो रेगुलर जो अपडेट इस तरह का दिया जा रहा है जेटेट के बारे में, बार बार जो बोला जा रहा है, तो इससे जहाँ तक मेरा अंदाज है कि 2016 के बाद से अभी तक जेटेट की वैकेंसी नहीं आई है। बट मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे जहाँ तक अंदाज ऐसा लग रहा है कि 2024 में बहुत ज़्यादा चांस है कि जेटेट की वैकेंसी निकल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कब तक जेटेट की वैकेंसी आ जाएगी। जैसे कुछ अपडेट होगा तो आगे के बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।